आप व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब ना करें, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ से बैठकर आप इस ग्रीन आतिशबाजी का पूरा आनंद ले पाएंगे, उसका अवलोकन कर पाएंगे। तो हम सबका सहयोग दें, हमारे प्रशासन का, और जितने भी लोग सुरक्षा में लगे हैं कृपया उनका सहयोग करें, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप सभी के लिए पुनः लेजर शो का भी प्रदर्शन किया जाएगा। आप अपने स्थान पर बैठे रहें। भैया जरा, भैया 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 जरा एक फोटो खींच दो। स्टेशनरी लाइट ही बंद कर देते। पूरा फूल पर अंधेरा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं फूल पे लगा के रखा हूँ कैमरा। इधर से खींच दो। आप सब बैठ जाएं बस कुछ ही क्षणों में। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य नया घाट पहुंचेंगे, तुरंत ही वहां से ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा म्यूजिक के साथ। और आप सब सेटल हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं और आनंद लें इस सुंदर निशा का जो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक साथ नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रीन आतिशबाजी अभी कुछ ही देर में प्रदर्शित होगी। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, एक बार उन सबको बहुत सारी भरपूर बधाई। जोरदार स्वरों में मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब आप लोग सब अपनी जगह पर बैठे रहें। देखिए नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रीन आतिशबाजी अभी कुछ ही देर में प्रदर्शित होगी। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, एक बार उन सबको बहुत सारी भरपूर बधाई। जोरदार स्वरों में मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब आप लोग सब अपनी जगह पर बैठे रहें। देखिए एक साथ नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रीन आतिशबाजी अभी कुछ ही देर में प्रदर्शित होगी। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, एक बार उन सबको बहुत सारी भरपूर बधाई। जोरदार स्वरों में मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब आप लोग सब अपनी जगह पर बैठे रहें। देखिए एक साथ नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रीन आतिशबाजी अभी कुछ ही देर में प्रदर्शित होगी। जितने भी हमारे
मुक्त करा प्रिय सीता को, राघव चले अयोध्या। अभिषेक हुआ श्री रामचंद्र का, जन जन के सुख का और न छोड़, जन जन के सुख का और न छोड़, जन जन के सुख का और न छोड़। समुद्र पर तेज उबारा, फिर लंका पर चढ़ाई, रावण के व्यूहों, भाइयों, पुत्रों, मायावी राक्षसों से युद्ध। लक्ष्मण मूर्छा, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, अंत में राम रावण युद्ध और रावण वध, सीता जी की मुक्ति, और फिर विजयी राम सीता लक्ष्मण का हनुमान समेत पुष्पक विमान से अयोध्या आना और श्री राम का पट्टाभिषेक इस भाग का मुख्य आकर्षण है। अंत में आता है सप्तम उत्तरकांड। दैहिक दैविक भौतिक आपा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति। राम राज था जग में आया, शांति सुख था चहुं दिस छाया, पर जब किसी ने प्रश्न उठाया, त्यागी पत्नी तब रघुराया, त्यागी पत्नी तब रघुराया, त्यागी पत्नी तब रघुराया। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम जा, सीता न जने जुड़वा लव कुश। ओ आदि कवि की रामायण सुन, सुर नर मुनि सभी थे खुश। जीवन चक्र पूरा कर अपना, लौटी सीता धरती की गोद। श्री राम ने ले ली जल समाधि, गुप्तार घाट सरयू की क्रोड़। श्री राम का पट्टाभिषेक और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई, किंतु कभी कभी प्रजा को अमृत पिलाने में राजा को चुपचाप विष भी पीना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कथा है इस अंतिम उत्तरकांड की। सीता माता की अग्नि परीक्षा की मांग, उनका परित्याग, वाल्मीकि द्वारा सीता जी को शरण, फिर रामायण की रचना, लव कुश का जन्म और जीवन चक्र पूर्ण होने पर सीता जी का धरती प्रवेश और श्री राम की सरयू में जल समाधि,
इस भाग का कथा पटल है, किंतु यह भी स्पष्ट है कि राम राज्य अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय था। राम राज्य में सभी बराबर मर्यादित और सुखी सुरक्षित, बूढ़े अनाथ विधवाएं भी खुश, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित, परिया जलवायु थे पूर्ण संतुलित। ऐसा भारत है पुनः बनाना, राम राज्य है फिर से लाना। जिस दिन होगा यह पूर्णायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण, उस दिन सार्थक हो रामायण। जय श्री राम 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 राम, 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 जय श्री राम श्री राम जय श्री रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्री राम। नंदन रघुवर राम, कौशलपति श्री रघुकुल धाम। जय श्री राम, जय श्री राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, धर्म रक्षा अवतार राम, सिया संग सुशील राम, रघुकुल के गौरव है राम। राम 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 जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, सत्य धर्म के दाता राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 राम। रक्तवर्णं दिनकरवदनं विश्रुतं प्रातराळं, रं 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 रम्यतेजं गिरिजननकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं, रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तदेवानवेद्यं, रं 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 राक्षसान्तं सकलविषयशं रामदूतं नमामि। राम राम शरणं भव राम, राम राम रघुनंदन राम, राम राम धरताकज राम, राम राम रणकर्कश राम, राम राम शरणं भव राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम
रामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित ये रामायण 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइव परफॉर्मेंस के साथ साथ भव्य लेजर शो के माध्यम से हम सबको दर्शाई गई। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस भव्य शो का। आज इस अयोध्या का कण कण प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहा है। वहीं ये 1100 ड्रोन्स भी प्रभु की महिमा का चित्रांकन करने को तत्पर हैं। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ये भव्य ड्रोन शो। अयोध्या, जहां हर श्वास में बसता है विश्वास, जहां हर जीत में झलकता है इतिहास। अयोध्या के पवित्र आकाश में अब उड़ान भर रही है हजारों ज्योतियां, जो रचेंगी आज प्रकाश का महासागर। आइए मिलकर उत्सव मनाएं इस गौरवमयी संध्या का उत्तर प्रदेश पर्यटन के साथ, जो दुनिया को दिखा रहा है कि जब परंपरा से मिलता है नवाचार तो जन्म लेता है चमत्कार। आकाश में तन रहा ये धनुष वही है जिसने युगों पहले अंधकार को ललकारा था। हम सब आज साक्षी बन रहे हैं अयोध्या के सबसे बड़े ड्रोन शो के। उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन अब सिर्फ अतीत को दर्शाता नहीं, उसे जीवित कर देता है। नई तकनीक, नई रोशनी और नई दृष्टि के संग। शत शत नमन महर्षि वाल्मीकि को, जिनके शब्दों ने रचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र और उस कथा को गढ़ा जिसने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि की मिठास में पिरोकर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचा दिया। उन्होंने राम कथा को मंदिरों की दीवारों से निकालकर हर आंगन, हर चौपाल, हर हृदय में पहुंचा दिया। भक्ति और समर्पण की ये अमर गाथा आरंभ होती है उस अद्वितीय भक्त से जिसकी निष्ठा में शक्ति है और शक्ति में प्रेम। जय हो परम राम भक्त अंजनी पुत्र प्रभु हनुमान की। अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनका समर्पण अटूट रहा। उन्होंने सागर को लांघा बिना संदेह के, पर्वत उठाया बिना भय के और लंका पहुंचकर राम नाम को विजय का ध्वज बना दिया। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। रणभूमि में प्रभु श्री राम का प्रकट होना मानो सूर्य का उदय हो, तेजस्वी और कांतिमय। उनके हाथों में धनुष, आंखों में अडिगता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। युद्ध उनके लिए वैर नहीं था, वो था संतुलन का पुनर्स्थापन।
दूसरी ओर था रावण, ज्ञान में महान पर अहंकार में अंधा। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए तो टकराव हुआ अहंकार बनाम आदर्श, माया बनाम मर्यादा का। प्रभु श्री राम के दैवीय तीर के साथ न्याय की लपटें ऊंची उठी और अंधकार का ये अवतार भस्म हो गया। और आखिरकार 14 वर्ष बाद वो क्षण आया जब आकाश से पुष्पक विमान नीचे उतरा और अयोध्या की गलियां जय घोष से भर उठी। जय श्री राम की गूंज हर छत, हर आंगन, हर हृदय में तरंग बनकर दौड़ गई। ये केवल राजा की वापसी नहीं, ये धर्म की पुनः स्थापना थी। अयोध्या का सिंहासन आज फिर आलोकित है। संग में है श्री लक्ष्मण, निष्ठा के अवतार, सीता माता, करुणा और मर्यादा की ज्योति, और प्रभु हनुमान, भक्ति और समर्पण के परम प्रतीक। ये सुनहरा पल स्वयं धर्म का राज्याभिषेक है, वो धर्म जिसे श्री राम ने वनवास में जिया और बलिदान में निखारा। प्रकाश का वर्ण किया। ये मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, ये बना है उन अनगिनत वर्षों की भक्ति, विश्वास और अश्रु से जो हर अयोध्यावासी के हृदय से टूट कर निकले हैं। धर्म का ये आलोक युगों युगों तक यूं ही प्रकाशित रहे। आज जब हम प्रभु श्री राम के दिव्य बाल रूप राम लला को नमन करते हैं तो हम उस भाव की पूजा करते हैं जिसने भारत की आत्मा को गढ़ा। उनके कोमल नेत्रों में समाया है संपूर्ण सृष्टि का प्रेम, उनकी मंद मुस्कान में अयोध्या का शाश्वत उल्लास। आज जब रामलला की ज्योति अयोध्या के आकाश में चमकती है तो हर दीप, हर भक्त, हर अयोध्यावासी कह उठता है, स्वागत है प्रभु, घर आपका है और हृदय भी। आज जब हम प्रभु राम के विग्रह को पूजते हैं
तो हम उस पहली दिवाली का पुनः जश्न मनाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने अद्वितीय और भावुक रूप से मनाई थी। हर घर, हर द्वार, हर गली में जो प्रकाश फैला वो केवल दीपों की रोशनी नहीं, विश्वास का पुनर्जागरण था। आज पृथ्वी के साथ साथ आकाश भी दीपों का सागर देख रहा है। आज का दीपोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक अनुभूति है। उत्तर प्रदेश पर्यटन की ये अवधारणा एक दिया राम के नाम दीपोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले आती है, जहां हर दीप, हर रोशनी और हर दृश्य एक साझा कहानी कहता है, एक नई गाथा, एक पुनरुत्थान, एक महोत्सव। राम राज्य की परिकल्पना आज जीवित है उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच में, जहां शासन में धर्म है और नीति में करुणा, जिसने अयोध्या के इस पवित्र आकाश में संभव किया ये अद्भुत प्रदर्शन। श्री राम की कृपा से नया उत्तर प्रदेश, नया भारत आज सशक्त है, आत्मविश्वास से भरा है और गर्व से कहता है, हम परंपरा के रक्षक हैं और प्रगति के अग्रदूत। सभी अयोध्या वासियों और देशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस आलोक से प्रेरणा ले और संकल्प करें उस राम राज्य का जो न्याय, करुणा और एकता के स्वरूप में यही इसी धरती पर साकार हुआ। अयोध्या के सबसे बड़े रोड शो के इस पावन अवसर पर आप सभी का हृदय से धन्यवाद। ये दीपोत्सव आपके जीवन में लाए असीम प्रकाश, अनंत आनंद और अखंड आशीर्वाद। आइए आज मिलकर न केवल इस पवित्र भूमि को बल्कि पूरे विश्व को इस उद्घोष से गुंजा दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय राम रम रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय श्री राम। और अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब एक बार पुनः
उत्तर प्रदेश नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। ड्रोन के द्वारा इन प्रज्वलित दीपों की गणना पूर्ण हो गई है और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुडिकेटर श्री रिचार्ड स्टेनिन तथा कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोड जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया प्रज्वलित दीपों की गणना हम सबके समक्ष यहां बताएं। Good evening, everybody. It's a pleasure to be here and such an amazing scene. Congratulations to the organisers for this. Now, there are 2 Guinness World Records titles up for grabs this evening. Yesterday, there was an attempt for the most people performing DIA rotations simultaneously. There was a target to beat for that, 1,724. And tonight, we've also attempted the largest display of oil lamps. The target to beat was 25 lakh, 12,585. Tonight, it gives me great pleasure to officially announce that both titles have been broken and this display is officially amazing. Yesterday, 2,128 DIA rotations were counted simultaneously. And today, 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार हमने फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री जी पर्यटन एवं संस्कृति श्री जयवीर सिंह जी से और प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री अमृत अभिजात जी से कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। और 2128 साधकों ने, अर्चकों ने और हमारे जितने प्रकांड वेदाचार्य हैं उन्होंने मिलकर एक साथ सरयू की आरती की है। ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये नवम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नवीन कीर्तिमान रचता जा रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का अवगाहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश देकर हम सबको कृतार्थ करें। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, दीपोत्सव कार्यक्रम के पहले संस्करण से लेकर के इस 9वें संस्करण तक लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और हजारों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे राम भक्त प्यारे बहनों और भाइयों, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को दीपोत्सव 2025 की मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अगर आपको दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने
स्मार्टफोन की लाइट को जला करके देश और दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आपकी यहां दीपोत्सव के साथ आपके स्मार्टफोन की ये लाइट बताती है कि आपको दीपोत्सव का एक कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है ना? और दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। बहनों और भाइयों, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते थे, जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि इन लोगों को एक काम मिले और इसीलिए विरोध कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना लुटाने वाले अपने जन्मदिन पर बर्किंघम की बग्गी पर सवारी करके प्रदेश की जनता को गुलामी की मानसिकता में धकेलने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की जनता को फिर से विकास से दूर जातीय विद्वेष की इस आगोश में फिर से ले जाना चाहते हैं। जिस प्रदेश ने अंधकार से उजाले की ओर जाकर के दीपोत्सव के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी नई उत्तर प्रदेश सरकार जुड़ती है, जनता जनार्दन का पैसा उसके सहयोग के लिए, उसके सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनकी पहचान को देश और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले विनम्र प्रयास का यह हिस्सा है। और यहां पर आने के पहले मुझे श्री राम जन्मभूमि पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण
ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का ये माहौल आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके शुभ संदेश के लिए। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण राम की पैड़ी से नया घाट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से माननीय गणमान्य अतिथिगण भव्य म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी का अवलोकन करेंगे। आप सभी के लिए ये सूचना है कि अभी आपने जो लेजर शो देखा उसका पुनः प्रदर्शन किया जाएगा, तो आप सभी अपना स्थान न छोड़ें, आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुगबानी। मेरे साथ एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त अयोध्या वासियों ने आज एक बार पुनः विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 26,17,215 दीपक एक साथ प्रज्वलित करके आप सभी एक बार अपने लिए जोरदार भरपूर तालियां बजाएं। और साथ ही मां सरयू की आरती का भी विश्व रिकॉर्ड आज इस मंच के माध्यम से बना है। 2128 व्यक्तियों ने, साधकों ने, अर्चकों ने मां सरयू की आरती आज यहां से की है। आप सभी को इस भव्य नवम दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपने जो अभी लेजर शो देखा वो एक बार पुनः प्रदर्शित किया जाएगा। और अभी आप ग्रीन आतिशबाजी भी देखेंगे, लेकिन यदि अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तब तो बेहतर है कि आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें, इस ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी का आनंद लें। और उसके बाद इस भव्य लेजर शो का जो प्रदर्शन यहां से किया जाएगा, पुनः एक बार भगवान श्री राम की महिमा और उनके वैभव को अपने चक्षुओं से निहारें। आप सभी बैठ जाएं और पूरी व्यवस्था बनाए रखने में सबका सहयोग करें। आज प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत के लिए धर्म नगरी अयोध्या लाखों दीपों से सजी हुई है, जगमगा रही है। और एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर अयोध्या नगरी जगमग चमक रही है, सूर्य के समान प्रकाशित है, दैदीप्यमान है। प्रभु की नगरी दिव्य रूप से सज्जित और तत्पर है। स्थानीय कारीगरों के परिश्रम और पावन मिट्टी से निर्मित इन असंख्य दीपक एक साथ, ये सारे असंख्य दीपक एक साथ नवीन विश्व कीर्तिमान आज फिर से रच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। ग्रीन आतिशबाजी अभी कुछ ही देर में प्रदर्शित होगी। जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के, एक बार उन सबको बहुत सारी भरपूर बधाई। जोरदार स्वरों में मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब आप लोग सब अपनी जगह पर बैठे रहें। देखिए आपके लिए सब व्यवस्थाएं हैं, आप व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब ना करें, आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। यहाँ से बैठकर आप इस ग्रीन आतिशबाजी का पूरा आनंद ले पाएंगे, उसका अवलोकन कर पाएंगे। तो हम सबका सहयोग दें, हमारे प्रशासन का, और जितने भी लोग सुरक्षा में लगे हैं कृपया उनका सहयोग करें, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप सभी के लिए पुनः लेजर शो का भी प्रदर्शन किया जाएगा, आप अपने स्थान पर बैठे रहें। पूरा पुल तो अंधेरा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। मैं पुल पे लगा के रखा हूँ कैमरा। आप सब बैठ जाएं बस कुछ ही क्षणों में। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य नया घाट पहुंचेंगे, तुरंत ही वहां से ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा म्यूजिक के साथ। और आप सब सेटल हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं और आनंद लें इस सुंदर निशा का जो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मैं वही कर रहा शायद जय बाजे रे बधैया आज अवध में, 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 बाजे रे बधैया आज अवध में। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाके खानी, बहाई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। आज अवध आनंद बधावन, रिपुरन जीत राम घर आए, सज सुविमान निशान बजावत, मुदित देव सब देखन आए, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। हर से पूर्वासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी, घर घर चारु चौक चंदन मणि, मंगल कलश सबनि घर साजे, ध्वज पताक तोरण बितान पर, विविध भांति सब बाजन बाजे, बाजे रे बधैया आज अवध में, बाजे रे बधैया आज अवध में। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। तक
tum kit tak dadin takat dadin takat tum dadin takat dadin takat tum dadin takat dadin takat tum गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुखो दो दिल लाल बिराजे सुतवारी हर को हाथ में बड़े लड्डू साई सुरवर को महिमा कहीं न जाए लाल चपल को जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन तुम्हारो दर्शन मेरा होगा शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेष कल्प सुख निद्रित राम ब्रह्म दयामर प्रार्थित राम चंद्र किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम कौशल्या सुखवर्धन राम विश्वामित्र प्रिय धन राम शुद्धो ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम
ये थी सहारनपुर की वैष्णवी ग्रुप की प्रस्तुति। नृत्य नाटिका कैसी लगी आपको? तो ये उद्घोष गगन तक जाना चाहिए जब अगर अच्छी लगी है तो। बहुत अच्छा। एक निवेदन ये है कि अभी ये बंद कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी ग्रुप को और सुश्री रंजना नेप जी को उनकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। हेलो, तो मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूं कि बस 2-4 मिनट में ही मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचने वाले हैं। आप लोग सब जो खाली स्थान है उन्हें भर ले, आगे की ओर आ जाएं और व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं। भोजन आपके पास पहुंचने वाला है और संस्कृति आपके पास पहुंच रही है। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया व्यवस्थित तरीके से बैठ जाएं और जब मुख्यमंत्री जी आए तो हम लोग सभी अपने स्थान से उठ करके करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और ये स्वागत इसलिए होगा कि आज प्रभु श्री राम विजयी होकर लौटे हैं। अयोध्या मगन है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक प्रतीकात्मक स्वागत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस वजह से हम माननीय मुख्यमंत्री, हम आम लोग माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत खड़े होकर के करेंगे। आप लोग जो गैप क्यूबिक में बचे हुए हैं उनको भर दें। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ आप के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है जो आपके स्थान पर स्वयं पहुंचेगा। पैकेट बंद भोजन आपके पास स्वयं पहुंच जाएगा। कृपया आप धैर्य बना करके बैठेंगे। जब भोजन बटे उस दौरान भी आप लोग धैर्य बना कर रखें। सबके पास वो पहुंचेगा, कोई बचेगा नहीं। चले गए तो अपने लोगों से करा दें। जिला प्रशासन एडीएम से मैं पर्यटन विभाग की विशेष सचिव ईशा प्रिया मैम से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर पधारें और वैष्णवी ग्रुप को सम्मानित करें उनकी सुंदर नृत्य नाटिका के लिए। आप ईशा प्रिया मैम विशेष सचिव हैं पर्यटन विभाग में।
ये उत्साह है उस दीपोत्सव का जो मंच अगर कुछ देर के लिए खामोश हो जाए तो आप लोगों की तरफ से श्री राम की आवाज आए, श्री राम जी का उद्घोष आए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना नेप जी और आपकी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। आधा पैसा हम लेंगे, फिर से मत कसवाइएगा मुझे। हेलो हेलो हेलो। दीपोत्सव 2025 राम की पैड़ी पर अभी इस नवे संस्करण में 26,17,215 दीपों को जलाकर एक बार फिर अयोध्या ने अपने पुराने कीर्तिमान को और बेहतर किया है। एक बार तालियां लहरा दीजिए पूरे पंडाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम के अधिकारी ने जब वो सम्मान पत्र सौंपा, जब वो प्रमाण पत्र सौंपा, तो उन्होंने किसी और को नहीं, इस पावन नगरी अयोध्या के वासियों को समर्पित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में यहाँ पे हो जाएगा। रामलीलाओं का मंचन यहाँ हो रहा है, बहुत विदेश की रामलीलाएं यहाँ पर हैं। मैं और भी चर्चाएं आपसे करूंगा क्योंकि दीपोत्सव का भव्यता आपने देखी है, दिव्यता आपने देखी है, और इस नव्य अयोध्या में, जगमगाती अयोध्या में हरित आतिशबाजी का भी आनंद लिया है। बगैर किसी भूमिका के मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें, जो हमारे विदेश से आए कलाकार हैं। उसके पूर्व सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो कि सारे जगत के लिए हैं लेकिन अयोध्या के लिए हमारे अपने रामलला हैं, उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनके गुण सभी विश्व के लिए अनुकरणीय हैं क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। 14 वर्षों का वनवास इस अयोध्या ने अगर सहा है तो आज उनके उल्लास में डूबी हुई उनका स्वागत कर रही है। लंका विजय के पश्चात प्रभु का प्रतीक रूप में आगमन हुआ है। तो आमंत्रित करता हूं मैं उस टीम को जहां प्रभु श्री राम ने विजय हासिल की और विभीषण को उसका राजा बनाया। विभीषण जो हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम के अभिन्न मित्र थे। तो रामत्व और हमारी श्रीलंका की टीम इस मंच पर आएगी अपनी प्रस्तुति देने के लिए। बस कुछ ही पलों का है हमें इंतजार। रमे हैं रोम रोम में राम, रमे हैं रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत निस्दिन आठों याम। यूं तो परमात्मा है वो सभी के लिए जिन्हें हम श्री राम कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अवधवासी, अयोध्यावासी। और मैं यहां बता दूं, जब मैं अवधवासी या अयोध्यावासी कहता हूं तो बहुत साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस पावन धरा भूमि में जो भी आता है वो अयोध्यावासी हो जाता है। वो आप बाहर से श्रद्धालु बन के आए, पर्यटक बन के आए, आगंतुक बन के आए, अतिथि बन के आए, लेकिन आपने अगर अयोध्यापुरी की सीमा में कर लिया है प्रवेश तो आप नहीं रहते, आप हो जाते हैं अयोध्यावासी। ये इस पावन धरा का वो प्रताप है क्योंकि ये वो देव नगरी है जहां पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। आज इस समय जबकि राम की पैड़ी पर जगमगाते हुए 26,17,215 दीप प्रज्वलित हुए हैं, तो आसमान से देवलोक से भी सभी देवता टकटकी लगाकर निहार रहे थे। निहार इसलिए नहीं रहे थे कि ये पावन नगरी सज धज कर पूरी तरह से तैयार है, बल्कि वो इसलिए देख रहे थे कि श्री हरि नारायण, जिन्होंने 7वें अवतार के रूप में श्री राम के रूप में जन्म लिया,
उनकी ये पावन नगरी है। परमात्मा प्रभु श्री राम एकमात्र ऐसे श्री हरि के अवतार हैं जिन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और मनुष्यता को ही पकड़कर पूरे अवतार को उन्होंने कथानक को पूर्ण किया। यानी कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने कहीं कहीं पर बैठकर कोई उपदेश नहीं दिया। हमारे राम ने कहीं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह मनुष्यता कैसे जी जाती है उस तरह से जी करके दिखाया। अपने कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, आपत्तियों को साधारण मनुष्य के भांति उन्होंने सहा, अपने ऊपर आने दिया और उसके बाद किस तरह हमको और आपको जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ये हमारे परमात्मा ने स्वयं करके सिखाया। इसीलिए सभी अवतारों में सर्वाधिक पूजनीय अगर कोई अवतार है तो वो श्री राम का अवतार है। पराशर ऋषि कहते हैं कि श्री राम का चरित्र ही एकमात्र ऐसा अनुकरणीय चरित्र है मानव मात्र के लिए जिनका स्मरण और श्रवण बार बार करने से भी तृप्ति नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि परमात्मा ने सिर्फ ये अवतार लिया था, समस्त अवतार बाकी जो लिए थे वो लिए थे राक्षसों का वध करने के लिए या फिर अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन हमारे परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया था उसका विशिष्ट कुछ अलग था। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और हम मनुष्यों को ये सिखाया कि मनुष्यता धारण कैसे की जाती है। मनुष्य का देह धारण करना और मनुष्यता पर टिके रहना दो अलग चीजें हैं और हमारे परमात्मा ने ये करके दिखाया। धर्म, शील, अनुशासन, आचरण वो सब कुछ अनुकरणीय है और इसीलिए तो आज भारतीय जनमानस में नहीं, हर सनातन कर्मी जहां जहां है उसके लिए भगवान श्री राम का चरित्र सिर्फ एक आदर्श नहीं है, वो एक जीवन शैली है जिसे वो जीता है। तभी तो अपनी आप बीती को, अपनी कहानी को वो अपनी कहानी नहीं मानता, वो कह देता है ये तो हमारी राम कहानी है। ऐसा अद्भुत चरित्र बहुत सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो वो समस्त देवों की चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो यूं तो वो श्री कृष्ण के चरित्र की ही चर्चा करते हैं, लेकिन जब श्री राम का चरित्र वो वर्णन करने लगते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन अध्याय लिख जाते हैं और कहते हैं कि चूंकि मुझे कथा आगे कहनी है वरना श्री राम के चरित्र को सुनाते हुए न मेरी आत्मा तृप्त होती है न ही सुनने वाला तृप्त होता है। तृप्त जो है उनके सामने अतृप्त जाने का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए जब हम राम की शरण में जाते हैं, राम के पास जाते हैं, राम की नगरी में जाते हैं, राम के चरित्र का श्रवण करते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, चाहे वो लीला में हो चाहे वो भजनों में है, तो सही बताइए हमारे अंदर भी थोड़े से राम हम बन ही जाते हैं। राम के चरित्र का ये सर्वाधिक आकर्षण है और यही आकर्षण श्री अयोध्यापुरी का है। मैं चर्चा कर रहा था कि हम अयोध्यावासी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से वापस तो चला जाता है लेकिन अपने साथ ले जाता है थोड़ी सी अयोध्या। वो अयोध्या जो उसके देह का प्रतिबिंब है, उसके आत्मा में, उसकी प्राण में बसते हैं। उन्हें कहते हैं श्री राम। हम अपने शरीर की बात कर रहे थे, ये शरीर भी पूरी अयोध्या है क्योंकि इसमें जो आत्मा है वो श्री राम है, जो हृदय है वो भगवती सीता की तरह मचलता ही रहता है। हमें चाहता हो बहुत कुछ, लेकिन अभी जबकि ये मंच तैयारियां समस्त पूर्ण हैं, आपकी आकुलता, आपकी व्यग्रता, आपकी उत्सुकता भी हम समझ सकते हैं क्योंकि कुछ देर पूर्व ऐसी ही आकुलता, ऐसी ही व्याकुलता, ऐसी ही
उत्सुकता हम सब के भीतर थी जब दीप प्रज्वलित होना था, और दीप प्रज्वलित होने के बाद जो तृप्ति हमें मिली है, अब उस तृप्ति को आनंद के स्वरूप में हम बदलने की चाह रखते हैं, और इसीलिए विदेशों से आई हुई रामलीलाओं का हम यहाँ मंचन कर रहे हैं। रामलीलाएं हमने आरंभ कर दी हैं, कुछ लीलाएं आपने देखी, विविध प्रसंगों को हम सब यहाँ पर रामलीला के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। लीलाएं, बात कर रहा था प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र की। देश, भाषा, काल, खान पान, वेशभूषा सब बदल जाती है। वो कोई भी देश हो, वो अमेरिका हो, वो हॉलैंड हो, वो सिंगापुर हो, वो बैंकॉक हो, या फिर वो श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, नेपाल हो, हमारे राम का चरित्र सभी ने ग्राह्य किया है, सभी ने आत्मसात किया है। उनके चरित्र को उन्होंने अनुकरणीय बना लिया है, और इसीलिए पूरे विश्व में राम कथा का मंचन रामलीलाओं के माध्यम से होता ही रहता है। भाषा बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, कथानक बदल जाता है, लेकिन हम सब जितने भी सनातन धर्मी हैं अपने प्रभु श्री राम के एक एक कथा प्रसंग से भली भांति परिचित हैं। हर प्रसंग को जानते हैं कि इस प्रसंग के बाद क्या आने वाला है, क्या घटित होगा, क्योंकि राम के चरित्र को हमने पढ़ा, सुना, गुना ही नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा, अपनी प्राणों में बसा लिया है। और इसीलिए ये मालूम होने के बाद भी कि रामचरित में क्या दिखाया जाएगा, क्या होगा, हम हर बार उसी उत्सुकता से, उसी कौतूहल से, उसी विश्वास से हम आगे बढ़कर देखते हैं क्या होगा। विदेशी रामलीलाओं में कई बार हमको ये बैठकर लगता है कि शायद भाषा उसमें अवरोध करे, शायद उनकी भाव भंगिमाएं हमें समझ में ना आए, शायद कुछ ऐसा हो, लेकिन जहां परमात्मा का नाम है वहां शायद की संभावना नहीं होती है। हम राम कथा के प्रसंगों को देखते हैं, यद्यपि भाषा की थोड़ी जटिलता, कठिनता आ सकती है, लेकिन हम प्रसंग जब मंचित होता है आसानी से पहचान जाते हैं कि मामा मारीच अब स्वर्ण मृग बन के आए हैं। राम रावण के बीच अब युद्ध हो रहा है। ये दुष्ट रावण भगवती सीता का हरण करके ले जा रहा है, ये जटायु राज हैं, उनका युद्ध हो रहा है। तो ये सारे प्रसंग हैं, इसीलिए जब हम विदेशी रामलीलाएं देखते हैं तो हम और भाव विभोर हो जाते हैं, और आनंदित हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण ये होता है कि हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को, जिसको हमने बाबा तुलसीदास के मानस में पढ़ा है, लिखा है, जाना है, क्योंकि आम जनमानस की बोलचाल की भाषा में बाबा ने ही सबसे पहले लिखा है, और राम कथा हम सबके प्राणों में बस गई है। तो उस कथा को जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उस बोलचाल की भाषा वाली रामलीला को किस तरह से विदेशी लोग अपनी वेशभूषा और अपने नृत्य शैली या अपने कथानक, कथा कहने की शैली, लोक शैली में रामलीला के माध्यम से कितनी बढ़िया ढंग से मंचित करते हैं। कुछ ही पलों में मैंने कहा श्रीलंका के हमारे कलाकार भी आएंगे, वो रामकथा को कहेंगे। एक बात और कि राम कथा जब जब जिस जिस रूप में जाती है, जहां जहां जाती है, लोग उसे थोड़ा सा अपने देश, काल, भाषा, परिस्थिति के अनुसार उसे थोड़ा सा बदल कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कथानक वही रहता है। कथानक के मूल में वही मानवता रहती है, वही आदर्श रहते हैं, वही परमात्मा श्री राम रहते हैं, वही उनका स्नेह रहता है, और उन सब से बढ़कर मनुष्यता किस तरह से मनुष्य के भीतर रह सकती है, ये हमारी रामलीलाएं, राम कथाएं मंचित की जाती हैं। आज दीपोत्सव का ये पर्व, हमारे अतिथियों का आगमन धीरे धीरे आरंभ हो चुका है। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आगमन होगा। महापौर अयोध्या महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी का आगमन हुआ है। सामने विधायक गण हमारे बैठे हुए हैं अयोध्या के, और हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन का। कुछ ही पलों में वो यहाँ उपस्थित होंगे, तो हम आपके सामने उन रामलीलाओं का मंचन करेंगे, क्योंकि नेपथ्य में कलाकार अपनी वेशभूषाओं के साथ सज्जित होकर पूरी तरह से तैयार हैं। उनको बस इशारा मिल रहा है और आना है। और यकीन मानिए मेरी बात को कि विदेश से आई जो हमारे रामलीला के कलाकार हैं, जितनी उत्सुकता, जितनी व्याकुलता, जितनी व्यग्रता आप सबके भीतर है उन रामलीलाओं को देखने की, उससे लेश मात्र भी कम नहीं है। वो इतने उत्साहित हैं कि जिनकी लीलाओं का वो मंचन करते हैं, उनकी जन्म स्थली, उनकी क्रीड़ा स्थली में आके और आप जैसे सुधी जनों के समक्ष अपनी लीला का वो प्रदर्शन कर पाएंगे। वो प्रसंगों को चुनने में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना,
भ्रमित हो रहे थे कि कौन सा प्रसंग दिखाएं, क्योंकि संपूर्ण रामलीला एक दल नहीं दिखा सकता है, उसके लिए समय बहुत चाहिए। इसलिए कुछ चुने हुए प्रसंगों को चुना, और जब विदेशी हमारे रामलीला जो कलाकार आए हैं वो कल से ही इस चीज को कह रहे हैं कि सबसे बेहतर वो कौन सा प्रसंग चुने जो आप सब तक पहुंचाए और आप सबके हृदय तक पहुंच जाए। उन्होंने फाइनल कर लिया है, उन्होंने अंतिम निर्णय लेकर तैयारी कर ली है। नेपथ्य में वो अपनी बारीकी कर रहे हैं प्रतीक्षा। बस कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ लम्हे और दीपोत्सव का उल्लास अभी भी हम सब पर तारी है। कल दीपावली है। बात अयोध्या की करते हैं। मनु इसके प्रथम शासक थे, हम सब जानते हैं, और अयोध्या नगरी की दिव्यता भव्यता की बात कितनी की जाए, उससे बेहतर है कि वर्तमान अयोध्या की बात की जाए। जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में मिलता है कि वर्तमान अयोध्या के महाराजा